आज के मुख्य समाचार। मिल्क फेडरेशन ने देसी घी के दाम बढ़ाए। शिमला के भट्टाकुफर चौक में सड़क धंसी। प्रदेश में बढ़ती अराजकता पर नेता प्रतिपक्ष का हमला। कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारियां तेज। भट्टाकुफर विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक समारोह। स्कूल बचाओ अभियान के तहत एसएफआई शिमला की रैली। 28 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान। शिमला मिर्च के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे। सड़क धंसने से एनएचआई पर उठे सवाल। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजधानी के वेस्ट भट्टाकुफर चौक पर अचानक सड़क धंसने से एक करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें एक स्कूली बच्ची गिर गई। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और करीब आधे घंटे तक चले अभियान के बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना उस वक्त हुई जब एचआरटीसी की बस ऑकलैंड स्कूल के बच्चों को लेकर भट्टाकुफर चौक पर मुड़ रही थी। जैसे ही बस मोड़ पर पहुंची, सड़क अचानक नीचे धंस गई और बस का एक टायर उसी गड्ढे में फंस गया। बस का दरवाजा खुला होने की वजह से एक बच्ची संतुलन खो बैठी और सीधे गड्ढे में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों, स्थानीय पार्षदों ने तुरंत इसकी सूचना दी। इसके बाद रस्सियों की मदद से बच्ची को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आसपास मौजूद लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने एनएचआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि ढली क्षेत्र में बन रहे 4 लेन और टनल प्रोजेक्ट के कारण लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि भट्टाकुफर मुख्य सड़क पर बने इस बड़े गड्ढे के अलावा आसपास के कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं। यहाँ तक कि कुछ घरों की नींव भी हिल चुकी है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पार्षद ने सवाल उठाया कि जब घरों को स्थानीय नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसे परिवारों को किस आधार पर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर समय रहते एनएचआई ने सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोग इस घटना से दहशत में हैं और प्रशासन से तुरंत कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सड़क धंसने की वजह की जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन कितना हो रहा है और क्या एजेंसियां समय रहते संभावित खतरों को रोक पाने में सक्षम है। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन ने गाय के शुद्ध देसी घी के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की है। 15 नवंबर से घी की कीमत में 70 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि लागू कर दी गई है। पहले जहां घी का दाम 680 रुपए प्रति लीटर 900 ग्राम था, वहीं अब उपभोक्ताओं को 1 लीटर पाउच के लिए 750 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 3 पैक घी की कीमत 760 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। फेडरेशन के अनुसार घी के बेस प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, जो अब करीब 694 रुपए पहुंच गया है। इसके बाद 5% जीएसटी और 10% मार्जिन जोड़ने पर बाजार में घी 750 रुपए लीटर के भाव से उपलब्ध होगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जीएसटी स्लैब में किए गए संशोधन के बाद दूध, पनीर और घी की कीमतें कम हुई थी, लेकिन मिल्क फेडरेशन ने घी का बेस प्राइस बढ़ा दिया, जिससे उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि दूध और पनीर के दामों में अब भी कमी बरकरार है। प्रदेश भर में मिल्क फेडरेशन के 150 से अधिक बिक्री केंद्र हैं, जहां नई दरें लागू कर दी गई है। मिल्क प्लांट डगवार के प्रबंधक अखिलेश पराशर ने बताया कि 15 नवंबर से बढ़ोतरी लागू कर दी गई है और अब 1 लीटर गाय के शुद्ध देसी घी के लिए 750 रुपए देने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं के लिए यह बढ़ोतरी त्योहारों के बाद महंगाई का एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में इस समय अराजकता का माहौल बना हुआ है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में दिन दिहाड़े गोलियां चलने, घटनास्थल पर पुलिस पर हमले होने और लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने आम जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उनके अनुसार कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपराधिक तत्वों को छोड़कर कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि स्थिति को तुरंत गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में व्यस्त है, जबकि प्रदेश वासियों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सरकार को सख्त कार्यवाही करते हुए अपराधियों पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ रहे सवालों के बीच अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जबकि विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। अगर हम जिक्र करें शुरुआती दौर का, चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ था, जहां मनोहर का शरीर, उनकी बॉडी को 8 टुकड़ों में काटकर बोरी में बांध करके दफना दिया गया था। उसी वक्त हमने गंभीर प्रश्न खड़े किए थे कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था की ओर कांग्रेस की सरकार ध्यान दे, लेकिन एक कान से सुनी गई और दूसरे कान से निकाल दी गई। ज्यों-ज्यों कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, घटनाओं का क्रम भी बहुत तेजी से उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस बात को लेकर के आगे बढ़कर के बात करें, नालागढ़ में घटना होती है, तलवारों से 2 भाइयों को काट दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है उनकी। ऊना में गोलियां चलती हैं। ऊना में एक घटना होती है जिसमें पीट पीट करके एक व्यक्ति की, एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब शिमला जैसे प्रदेश की राजधानी में घटनाओं का दौर शुरू हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने शिमला की माल रोड पर एक नौजवान को काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। शिमला के बीसीएस, जो एक प्रेस्टिजियस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, वहां 3 बच्चों का अपहरण हो जाता है और अपहरण फिरौती के लिए किया जाता है। हमीरपुर में एक महिला को, एक जो बच्चा अभी 18 साल का भी नहीं है, उस महिला का गला काट देता है और महिला की मृत्यु हो जाती है। उस महिला का बेटा स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। समर हिल में घटना घटित होती है, एक युवक का वहां पर शव मिलता है। और अभी हाल ही में जिस प्रकार घटनाएं घटित ऊना में हुई हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। जन्मदिन की पार्टी एक कांग्रेस पार्टी के नेता के होटल में होता है। जन्मदिन मनाने के लिए पिस्टल की क्या आवश्यकता, तलवारों की क्या आवश्यकता थी? गोली चलती है, एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, 2 उसमें घायल होते हैं। और ये सीधा सीधा मामला कांग्रेस के 2 ग्रुपों के बीच में जुड़ा हुआ है और खनन माफिया का ये सारा प्रकरण हमारे सामने आज से नहीं, कई सालों से इस प्रकार से आ रहा था जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। लेन देन का मामला सीधा सीधा, और उसमें संरक्षण कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का है। ये भी उसमें साबित है। इसमें इन्वेस्टिगेशन गहराई तक करनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद एक घटना सोलन के शूलिनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो जाती है, जहां एक नौजवान फिल्मी अंदाज में गोलियां हवा में चलाता है। आप कल्पना करिए हो क्या रहा है। शिमला में एक शव जो है वो जंगल में मिलता है। ये 20 नवंबर की शाम की बात है। 20 नवंबर को नालागढ़ में पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है। दबंगाई करने वाले जो लोग थे, नौजवान थे, डंडों से पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। सीधा विषय प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से है कि ये कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है, आप इस बात को स्पष्ट करें। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के कारण नौजवान सड़कों पर गिरे पड़े मिल रहे हैं, मरे हुए मिल रहे हैं। मंडी में घटना घटित होती है, तेजाब कांड जैसी घटनाएं जो वर्षों के बाद सुनने को मिली, देखने को मिली। उस महिला की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न पैदा होता है कि तेजाब कहां से लिया गया,
जबकि ये मार्केट में ऐसी चीज तो नहीं है जो कहीं भी मिल सकती है। और ऐसी घटनाओं का ये दौर लगातार आगे बढ़ते हुए इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बदनाम कर रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोडुग में स्थित कोफ्टू फार्म में केंद्रीय विद्यालय के लिए 30 बीघा प्रस्तावित जगह का निरीक्षण किया। केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण संबंधित औपचारिकताएं अंतिम चरण में है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन के अनुसार केंद्रीय विद्यालय कोटखाई के निर्माण पर लगभग 40 करोड़ से अधिक की अनुमानित राशि व्यय होगी। केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस संस्थान के बनने से जहाँ एक और शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, वहीं स्थानीय छात्र छात्राओं को भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा घर द्वार में ही उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा। केंद्रीय विद्यालय के बनने से न केवल जुब्बल कोटखाई नावर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा, बल्कि जिला शिमला सहित पूरे प्रदेश में शिक्षा का एक अलग आयाम स्थापित होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रतिष्ठित संस्थान के निर्माण से न सिर्फ स्थानीय छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके घर पर मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से जुब्बल कोटखाई नावर विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे जिला शिमला और हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा और पहचान मिलेगी। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि विद्यालय बनने से बच्चों को बेहतर सुविधाएं और उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध होगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टा कोफर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। समारोह में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोभा ठाकुर, प्रबंधक शिवालिक इंस्टीट्यूट विशेष रूप से उपस्थित रही। वहीं ग्राम पंचायत चमियाना के उप प्रधान यशपाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए समय प्रबंधन, अनुशासन और निरंतर प्रयास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ने और नशे से दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में सिल्वर मेडल जीतने वाले कार्तिक रपटा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 5 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने और कई विद्यार्थियों को जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। 12वीं कक्षा की छात्र अक्षिता को सर्वश्रेष्ठ छात्रा के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। एसएफआई शिमला जिला कमेटी ने आज स्कूल बचाओ अभियान के तहत जोरदार रैली निकाली। रैली पंचायत भवन से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची, जहां युवा और छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था में गिरावट और सरकारी स्कूलों को बंद व मर्ज करने के फैसलों का विरोध जताया। रैली में शामिल युवाओं और एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 818 स्कूल बंद कर दिए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एसएफआई ने कहा, स्कूलों का मर्ज करना सिर्फ एक बहाना है, असल उद्देश्य स्कूलों को बंद करना है। एसएफआई शिमला जिला अध्यक्ष विवेक मेहरा ने कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई गंभीर मुद्दे सामने आए हैं, जिन्हें उठाने और छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए एसएफआई अपना 26वां जिला सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। एसएफआई का कहना है कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और संगठन इसे लेकर व्यापक आंदोलन जारी रखेगा। शक्ति नहीं चलेगी, शिक्षा पूरी
नमस्कार, मेरा नाम विवेक ठाकुर, मैं सफाई शिमला जिला अध्यक्ष। आज आप तमाम साथी देख रहे होंगे कि आज 22 नवंबर 2025 को एसएफआई शिमला जिला का 38वां जिला सम्मेलन होने जा रहा है। और जिला सम्मेलन जो आज होने जा रहा है, इसके पीछे हमारी काफी सारी मुख्य मांगे हैं। आप तमाम साथियों ने देखा होगा कि आज प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 818 स्कूल जिन्हें बंद कर दिया गया है, जो सरकारी नोटिफिकेशन के तहत, और 535 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज का सिर्फ एक बहाना है, पर अल्टीमेटली जो 535 स्कूल है उन्हें भी बंद कर दिया गया एक तरीके से। और प्रदेश के अंदर 13,053 ऐसे स्कूल जिन्हें आज बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा है कि आज पिछले 1 दशक से लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव है वो पिछले 1 दशक से बंद पड़े हैं। और इससे हो क्या रहा है कि ये जो छात्रों का एक प्रतिनिधित्व होता था किसी भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे आज खत्म कर दिया गया है। आज वहाँ पर एससी का प्रावधान तो है, प्रो नॉमिनेटेड एससी है, जो किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के कठपुतली के तौर पे काम कर रही है। इसलिए आज इस सम्मेलन के अंदर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय के अंदर एससी चुनाव को प्रदेश सरकार जल्द से जल्द बहाल करे। इसी के साथ जो हमने देखा है कॉलेज के अंदर कि पिछले वर्ष हमने संजौली और कोटशियारा के अंदर आरटीआई लगाई थी पीटीए फंड के ऊपर। हमें उसमें काफी बड़े पैमाने पर एक घपला देखने को मिला है कि 20-20 लाख रुपए साल का इकट्ठा किया जा रहा है, परंतु उसका कहीं भी एक सिस्टमेटिक ढंग से खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इस पीटीए फंड को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के साथ, इन तमाम मुद्दों के लिए आज हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी बात अपने शिमला की लोअर बाजार सब्जी मंडी में ताजा हरी सब्जियों का भंडार लगा हुआ है। मंडी में विभिन्न सब्जियों की अच्छी खासी उपलब्धता देखी जा रही है और दाम 40 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। मंडी में प्रमुख दाम कुछ इस प्रकार से है। मटर 100 रुपए प्रति किलो, मशरूम 30 रुपए प्रति पैकेट, फूल गोभी 40 रुपए प्रति किलो, गाजर 40 रुपए प्रति किलो, खीरा और बंद गोभी 40 रुपए प्रति किलो, वहीं फ्रांसबीन 60 रुपए प्रति किलो, वहीं शिमला मिर्च के दाम 100 रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मंडी में सिंघाड़े, मूली और साग अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिन्हें लोग बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ताजी सब्जियां मौसम के अनुसार उपलब्ध हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के बिलासपुर, नेरी और सिरमौर, पांवटा साहिब को छोड़कर सभी जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। प्रदेश के 12 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, जबकि ताबो, कुकुमसेरी, केलांग और कल्पा का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। शुष्क मौसम के चलते लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाले, झरने और झीलें धीरे धीरे ठोस बर्फ में बदलने लगी है। विशेष रूप से लाहौल के कोकसर के पास धारा वाटरफॉल ने सर्दियों में अपनी ठिठुरती ठंड के बीच अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया है। झरना पूरी तरह से जमकर बर्फ में तब्दील हो गया है और इसका चमकता बर्फीला रूप देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हैं। फोटोग्राफी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने वाले लोग ठंडी हवा और बर्फ की चादर के बीच सर्दियों की जादुई दृश्य का अनुभव ले रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 28 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान अगले 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के भट्टा कुफर चौक में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बीच सड़क पर अचानक जमीन धंसने से करीब 10 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें एक स्कूली बच्ची गिर गई। बच्ची को काफी देर तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना उस समय हुई जब ऑकलैंड स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही HRTC की बस चौक पर खड़ी थी। अचानक सड़क धंस गई और बस का एक टायर गड्ढे में फंस गया। उसी दौरान बस में चढ़ रही एक बच्ची संतुलन खो बैठी और सीधे गड्ढे में जा गिरी। स्थानीय पार्षदों और निवासियों ने भी NHAI की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 4 लेन बहो टनल निर्माण कार्यों के बीच क्षेत्र में लगातार जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन संबंधित एजेंसियां इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। घटना की जानकारी मिलते ही हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया और कहा कि सड़क धंसने की यह घटना संबंधित विभागों की लापरवाही और गलत प्लानिंग का परिणाम है। आज भट्टा कुफर में सुबह यहाँ पर एक हादसा हुआ
यहाँ पर एक स्कूल की बच्ची जिस समय बस में चढ़ने जा रही थी, उस समय यहाँ पर जो बस का टायर है वो नीचे धंस गया और जो बच्ची है वो गड्ढे के अंदर गिर गई। फॉर्चुनेटली उसको किसी तरह बच्ची को वहाँ से एस्केप किया गया, निकाल लिया गया, मगर बस को अभी जस्ट ट्रेन के माध्यम से बाहर निकाला है। ये जो सारा गड्ढा यहाँ पर हुआ है, इस समय जो कैथली घाट से ढली के लिए जो 4 लेन बन रहा है और इसमें जो फेज 2 है चक्राला से लेकर ढली तक, जिसके अंदर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी और भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इसके अंदर टनलिंग कर रही है, उनका ज्वाइंट वेंचर है, वो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। पहले गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो इस एरिया में काम किया है वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संजय वन था उसमें वहाँ पर जो 6 बिल्डिंग थी उसमें एक बिल्डिंग तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी और बाकी 5 बिल्डिंग भी इस समय उस हालात में हैं कि वो उसके अंदर कोई लोग नहीं रह सकते हैं। इस समय यहाँ पर ये भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही है जिस स्तर के ऊपर, और उन्होंने उसको फर्दर जो सबलेटिंग किया हुआ होता है, और ये जो पूरी टनल है ये डबल ट्यूब टनल है, इसमें 1.3 किलोमीटर एक तरफ को और 700 मीटर एक तरफ को जाएगी और बीच में इसमें एक बाइफर्केशन होगी और ये इसके ऊपर पूरे का पूरा हजारों की तादाद में इसके ऊपर लोग बसते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई सोशियो कंट्रोल या मॉनिटरिंग किसी लेवल के ऊपर नहीं होता और जिस स्तर के ऊपर ये डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऊपर हर महीने में मीटिंग के अंदर, जिसमें कंसर्न कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, कंसर्न एससी हो और एक्सिन हो और एसटीएम उसका मेंबर सेक्रेटरी होगा, अगर वो इसको मॉनिटर ना करें, अनफॉर्चुनेटली अभी सरका घाट में पूरे हिमाचल का किसान सभा का अधिवेशन हुआ जिसमें 300 डेलीगेट पूरे हिमाचल से आए थे और उसमें यही मांग की गई है कि अगर इसके ऊपर सरकारी तौर के ऊपर नियंत्रण नहीं होता तो स्थानीय स्तर के ऊपर किसान सभा 26 तारीख को जो पूरे हिमाचल में हर जिला में प्रदर्शन कर रही है, हर 4 लेन के काम को हिमाचल में रुकवा दिया जाएगा, क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस जगह पर वो जो पहले संजय वन के अंदर भी इसी पंचायत के अंदर, चमियाना पंचायत के अंदर ये हादसा हुआ और अब ये जो भारत कंपनी यहाँ पर पूरा जो हमारा सिमेट्री का जोन है, यहाँ 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड है, उससे आगे ढली वाला एरिया है चलोंठी तक, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और इसमें जो रिट्रोफिटिंग या जिस लेवल के ऊपर ये काम होना चाहिए वो काम इन्होंने सबलेट किया है, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो आज हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस काम को यहाँ तुरंत बंद कर दिया जाए और आने वाले समय में उस समय तक इसे दोबारा रीस्टार्ट ना किया जाए जब तक इसमें सारे सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाएंगे और यहाँ के जो कंसर्न पंचायत हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसको मॉनिटर करें जो अफेक्टेड पर्सन है, तब कहीं जाकर हम उम्मीद करते हैं कि ये काम एक साइंटिफिकली ठीक ढंग से होगा। धन्यवाद।